नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में दिल्ली खान मार्केट में। तो बड़ी खुशी की बात है और सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आयोग का जो है वो गठन हो चुका है 2021 में। और आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि एक मिशनरी संगठन चलाने वाले बब्बन रावत जी, जो अध्यक्ष है महादलित परिसंघ के, वो अब उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के। तो हम आए हैं उपाध्यक्ष साहब से कुछ चर्चा करने के लिए और आपके सामने उनको पेश करने के लिए कि आपको भी पता लगे, आप यहाँ पर आकर अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द जो है वो साहब के सामने बता सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करेंगे साहब से। सबसे पहले जागो समाज चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इस पद पर, इतने बड़े पद पर आप आकर जो है विराजमान हुए दिल्ली में और पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को आप सुनेंगे, यही कामना करते हैं। मैं भी आपको जागो समाज टीवी को अपनी ओर से कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप समाज के अंतिम लोगों की बात करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, सफाई कामगार समुदाय के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो आपके चैनल से मैं पूर्व परिचित हूँ। पिछले दिनों महादलित परिसंघ का दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें भी आपका के चैनल के माध्यम से खबरें प्रसारित हुई थी, आपसे मुलाकात हुई थी। एक बार आपके चैनल को मैं अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली में आए हैं और पूरे भारत का अभी आप दौरा भी आपने जो है मेरे ख्याल से शुरू कर दिया कि विजिट आप कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को देख रहे हैं, चाहे वो सीवर मैन हो या फिर सफाई कर्मचारी हो, तो उनकी समस्याओं को आप समझ रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या लगा आपको? अभी तक आपने कितनी विजिट की और कितना आपके सामने पीड़ा आई है लोगों की? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह एक दायित्व दिया है, यह बड़ा दायित्व है। इस दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने की हमारी कोशिश होगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और इस बड़ी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना मेरा उद्देश्य है, ताकि जो उपेक्षित समुदाय है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय है, जिन्हें हम महादलित कहते हैं, जिनमें सफाई कामगार समुदाय भी आता है, उनके लिए हम थोड़ा कुछ भी यदि कर सकते हैं उनके हितों के लिए, तो हम अहोभाग्य समझेंगे अपने आप को और इस दायित्व को निर्वहन करते हुए ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, बब्बन रावत जी जो है वो पहले से ही जो है वो कैडर चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए काम करते हैं और जो भी उनको पीड़ा होती है, जो गरीब मजदूर जो लोग हैं, उनको जो भी पीड़ा होती है, ये बढ़ चढ़ कर जो है वो उसमें हिस्सा लेते हैं और उनको न्याय दिलाने की पूरी भरसक प्रयास जो है वो आप करते हैं। जी, ये जो आप परिसंघ, महादलित परिसंघ जो चला रहे हो, कब से चला रहे हैं सर? बिहार में हमने 1995 में महादलित विकास मंच नामक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से लगातार संघर्ष किया। जो समाज में हाशिए के लोग हैं, जो दलित समाज में हाशिए पर हैं, उस समाज के लिए उसकी परिणति ये रही कि बिहार में महादलितों के लिए आयोग बना। 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ में महादलित परिसंघ, इसका पूरा नाम है महादलित संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, इस नाम का संगठन बना, जिसमें देश के 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और वहीं से शुरुआत होती है महादलित परिसंघ का। आज के तारीख में भारत के 25 राज्यों तक महादलित परिसंघ फैल चुका है। देश में लाखों कार्यकर्ता महादलित परिसंघ से जुड़े हुए हैं। आपको महादलित परिसंघ की एक बड़ी उपलब्धि बता दें कि कोरोना काल में उस समय भी महादलित परिसंघ के हजारों कार्यकर्ता लगातार 2 महीने तक आसाम से लेकर गुजरात तक भारत के अनेक शहरों, महानगरों, कस्बों, गांवों में
राहत सामग्री बांटने का काम किए हैं। ये मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम किए हैं। जी, मैंने देखा कि यहाँ पर पिछले जो उपाध्यक्ष थे वो हंसराज हंस जी थे जी, और वो संगीत से जुड़े जी, व्यक्ति हैं और पद्मश्री है। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ आप भी संगीत से जुड़े लग रहे हैं, क्योंकि मैं भी जो है संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं पहचान लेता हूँ। मैं सच झूठ तो नहीं कह रहा इस बात का? नहीं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। संगीत से आप जुड़े हैं, क्योंकि आपकी जो मोबाइल में जो टोन है जी वो भी बड़ा सुंदर आपने सॉन्ग जो है वो लगा रखा है। जी, तो जी, जी, बिल्कुल। क्या और कहना चाहिए? मोबाइल में टोन है वो यीशुदास का एक गाना है, मधुबन खुशबू देता है। हाँ। तो जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। तो चलिए, बिल्कुल जो है जो बब्बन रावत जी हैं उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के, उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो गटर में काम करता हो, नाले में काम करते हो, खत्ते पे काम करते हो, या फिर गाड़ी पे काम करते हो, या फिर सड़क पर गलियों में झाड़ू लगाते हो, उन सभी के लिए जो है ये समस्या जो भी है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी नई पोस्टिंग हुई है, अभी नए ज्वाइनिंग की है, तो अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कि जैसे हमने अभी आप साहब को बताया कि 40 जनों का जो है वो कंपल्सेशन जो है वो अभी पेंडिंग है, उनको अभी उनका पैसा जो है उनका आश्रितों को नहीं मिला। तो अभी बब्बन रावत जी जो है अब उनके जहन में आ चुकी है, तो अब ये इस बात को उठाएंगे, अपने स्टाफ को बुलाएंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे, तो उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर दोबारा से हम बब्बन रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते जागो समाज चैनल की ओर से, और दिल्ली की ओर से भी, और भारत की ओर से भी। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल। धन्यवाद।